बच्चों, कक्षा 8 पाठ 1 विषय संस्कृत। पाठ का नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी का क्या अर्थ होता है? सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित, इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर, मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ में शुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचार परक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। पहला वाला जो श्लोक है, इस श्लोक में बताया गया है कि गुण जो होते हैं कब गुण रहते हैं, कब गुण कहलाते हैं और कब अवगुण बन जाते हैं। गुणाः गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं पराप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादतोयाः प्रभवन्ति नदः, समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेयः। इस श्लोक में बताया गया है कि जो गुण होते हैं, अच्छे जो गुण होते हैं वो अच्छे लोगों के अंदर चले जाते हैं, तब वे गुण कहलाते हैं। लेकिन वही गुण निर्गुण व्यक्ति में चले जाते हैं या निर्गुण व्यक्ति उनको प्राप्त कर लेता है, तब वे दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार से नदी का जो पानी है स्वाद होता है, लेकिन वही पानी जब समुद्र में मिल जाता है तो पीने योग्य नहीं रहता। तो साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादन अपि जीव मान है, तद भाग धयम परमम पशु नाम है। ये वाला जो श्लोक है इसमें बताया गया है कि जो भी मनुष्य होता है उसमें कोई ना कोई गुण अवश्य होना चाहिए, चाहे वह साहित्य का गुण हो या संगीत का या फिर कोई कला। इन तीनों में से एक गुण मनुष्य में अवश्य होना चाहिए। अगर इन तीनों गुणों में से मनुष्य में एक भी गुण नहीं होता है तो वह साक्षात बिना पूंछ के पशु के समान, बिना सींग के और बिना पूंछ के पशु के समान होता है। वह ऐसा मनुष्य इंसान होते हुए भी पशु के समान होता है। सिर्फ ये तो अच्छी किस्मत है पशुओं की कि वो ऐसा मनुष्य घास नहीं खाता। अगर ऐसा मनुष्य घास खाता तो बेचारे पशु क्या खाते। तीसरा वाला जो श्लोक है इसमें बताया गया है लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्रीम, नष्ट क्रिय यस्य कुलम अर्थम धर्मम, विद्याफलम व्यसनेन कृपणस्य सौख्यम, राज्य प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। इस श्लोक में बताया गया है कि किस परिस्थिति में इंसान के पास धन, विद्या, मित्रता जो होती है, कैसी परिस्थिति में कौन सी नष्ट होती है। तो इसमें बताया गया लुब्धस्य नश्यति यशः, लोभी जो व्यक्ति होता है उसका यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मैत्रीम, और बुरे लोगों के साथ मित्रता करने से उसकी, चुगलखोर लोगों के साथ मित्रता करने से उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। नष्ट क्रिय यस्य कुलम अर्थम, इस प्रकार से ऐसे जो लोग होते हैं, लोभी जो लोग होते हैं, चुगलखोर जो लोग होते हैं, उनका कुल, उनका खानदान, उनका वंश, उनका धर्म, उनका अर्थ सब नष्ट हो जाता है। और विद्या फलम व्यसनीन, जो बुरी लत वाले जो लोग होते हैं, जिनको बुरी लत लग जाती है, बुरी आदत लग जाती है, उनका विद्या रूपी फल नष्ट हो जाता है। कंजूस जो लोग होते हैं उनकी लत लगने पर लोगों की उदारता खत्म हो जाती है, तथा जिस राज्य का जो राजा होता है वह प्रमथ होता है, मदमस्त होता है या घमंडी होता है, उसका राज्य नष्ट हो जाता है। गुड मॉर्निंग बच्चों। पाठ 1 श्लोक 4। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम सम्मानम माधुर्यमेव जनन्य मधुमक्षिका सौ संतस्तथैव समसज्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरशुक्तरसम सृजन्ति। ये वाला जो श्लोक है इसमें बताया गया है कि जो अच्छे लोग होते हैं उनकी संगति करने पर कैसा असर पड़ता है तथा बुरे लोगों के साथ रहने पर कैसा असर पड़ता है। जिस प्रकार से अच्छे लोग जो होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम सम्मानम, जो मधुमक्खी होती है वह समान रूप से मीठा और कड़वा रस दोनों समान रूप से, यानी कड़वा रस भी पीती है और मीठा रस भी पीती है, फिर भी वह मीठे रस का ही निर्माण करती है, अर्थात शहद का निर्माण करती है, शहद बनाती है। उसी प्रकार से जो अच्छे लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वह अच्छी और बुरी बातें, दोनों प्रकार की बातें सुन कर के भी अच्छी ही बातें कहते हैं, कभी बुरी बातें नहीं कहते।
श्लोक नंबर 5। विहाय पुरुषम यो हि देवलोकम अवलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन्य तिष्ठति वायसः। ये वाला श्लोक है, इसमें बताया गया है कि जो दुष्ट लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, वह चाहे देवलोक में भी चले जाएं, चाहे पृथ्वी लोक को छोड़ दें और देवलोक में चले जाएं, चाहे उनको किसी महल में बैठा दे, महल के ऊपर बैठा दे, लेकिन उनकी वाणी के अंदर हमेशा ही कौवे के समान उनकी वाणी हमेशा कौवे के समान कटु रहती है। ये वाला जो श्लोक है, श्लोक नंबर 6, इसमें बताया गया है कि जो पेड़ जो होते हैं वह किस प्रकार से मनुष्य को सब कुछ देने वाले होते हैं और किस प्रकार से हम उसको लेने वाले होते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारू भी ही धन्या महिरोहा यसाम विमुखम यान्ति अर्थिन है। यानी ये पेड़ हैं, ये बहुत ही धन्य है, जो हमें फूल देते हैं, पत्ते देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं तथा पेड़ों की छाल लकड़ियाँ आदि हम इन पेड़ों से हासिल करते हैं, फिर भी हम उनके आभारी हैं। ये वाला जो श्लोक है, श्लोक नंबर 7, इसमें बताया है कि विपदा आने से पहले हमें उस विपदा का हल सोच लेना चाहिए। विपदा आने के बाद हल सोचने से कोई समाधान नहीं होता है। चिंतनीयाः हि विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कुखननम युक्तम प्रदीप्तते वहिनः गृहे। विपदा आने के बाद, जो हम आपत्ति आने के बाद या फिर कष्ट आने के बाद अगर हम प्रतिक्रिया करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उसका उपाय सोचते हैं, वह किसी प्रकार से हमारे काम नहीं आता है। जिस प्रकार से घर में आग लगने पर कुआं खोदने से कोई समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि जब घर में आग लग जाती है उसके बाद में अगर कुआं खोदा जाता है इतनी देर में तो घर जल करके खाक हो जाता है। इसलिए किसी भी विपदा का समाधान पहले ही कर लेना चाहिए। धन्यवाद।